हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के फुल टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि फुल क्वेश्चन की, जिसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में ओनली हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही सीखा था। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें बैलेंस शीट गिवन है। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। उन्होंने सोहन को फॉलोइंग टर्म्स पर पार्टनर बनाया है फर्म में। सोहन का जो रेशो होगा 1/4 होगा। अभी राम एंड मोहन का जो रेशो है वो 1:1 है, इक्वल रेशो है। हमें जो बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2020 को, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व, राम मोहन की कैपिटल, और असेट्स में बैंक, डेप्टर्स, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये 4 आइटम्स असेट्स में गिवन है। फर्नीचर में एंड बिल्डिंग में 5% की रिड्यूसिंग हो रही है, यानी कि कमी हो रही है, और 5% प्रोविजन फॉर डेप्टर्स पर भी हमें मेड करना है। सोहन 12,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए बोर आउट कर रहा है, और फर्म्स गुडविल जो है, जो वैल्यूड की गई है, वो 10,000 रुपीज़ पर वैल्यूड की गई है, और न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टेड करनी है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि सभी ऑल पार्टनर्स की जो कैपिटल है, सभी साझेदारों की जो पूंजी है, वो उनके नए लाभ हानि अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टेड करनी है। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं। रिवोल्यूशन में मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी गिवन है। तीनों वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए यदि हम एक ही एंट्री पास करें, जनरल एंट्री यदि हमें करनी हो, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो इस साइड आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, या टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू है बेटा क्वेश्चन में 4,000 का 5% 200 रुपीज़। बिल्डिंग की वैल्यू है 27,000 का 5% आ जाएगा 1350। और डेप्टर्स का भी 5% है, डेप्टर्स की वैल्यू है 10,000, 5% इजिकल टू 500। ये टोटल वैल्यू डिक्रीज हुई, तो इट्स मीन की टोटल लॉस हो गया 2,050 रुपीज़। टोटल आया इसका 2,050 रुपीज़। तो लॉस को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा राम एंड मोहन। इक्वल रेशो है, टोटल लॉस हुआ हमारा 2,050 रुपीज़। 2,050 रुपीज़ को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 1,025 राम्स के हो गए, और 125 मोहन के, 1,025। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, इस साइड लिखा जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यदि हम इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं तो एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो हमें कैपिटल गिवन है राम एंड मोहन की, उसको हम बाय बैलेंस बीडी साइड, क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ब्रॉट डाउन 15,000 एंड 10,000। उसके बाद जो रिजर्व, जनरल रिजर्व हमें गिवन है क्वेश्चन में 6,000 रुपीज़, उसको हम दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3,000 एंड 3,000। ये इनके जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब हमें प्रॉफिट और कैपिटल को जो है वो कैपिटल ब्रॉट कर रहा है, कैपिटल 12,000 ब्रॉट कर रहा है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक गिवन है, इसलिए हम बैंक की शो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल 12,000 रुपीज़ वो कैपिटल के ब्रॉट कर रहा है। वो गुडविल की अमाउंट कैश में ब्रॉट नहीं कर रहा, इट्स मीन हम गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री होती है बेटे
देखिए इसकी पोस्टिंग समझिए, इसकी पोस्टिंग में मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है सॉरी, और न्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर है सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फर्म्स जो गुडविल थी, फर्म्स गुडविल मैंने बताई थी आपको 10,000, फर्म्स गुडविल 10,000 रुपीज़। तो सोहन्स गुडविल हो गई हमारी बेटे, सोहन्स गुडविल इजिकल टू 10,000 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 का रेशियो इसका, तो 2,500 रुपीज़ सोहन के सामने हमने यहाँ लिख दिए, और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 1250 एंड 1250। अब इसकी एंट्री हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है। तो पहले श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो श्याम डेबिट हो रहा है, तो श्याम के डेबिट में टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, दोनों की वैल्यू सोहन्स के कॉलम में शो करेंगे 1,250, 1,250। अब राम एंड मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग करेंगे तो वो क्रेडिट हो रहे, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा राम एंड मोहन के कॉलम में 1,250। ये गुडविल की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा कि अभी मैंने बताया कि राम एंड मोहन का रेशियो इक्वल है ओल्ड रेशियो, और सोहन 1/4 के लिए आ रहा है, तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। लास्ट वीडियो में भी हम सीख चुके हैं ये सब, एक बार फिर से। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करते रहें। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो राम्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 3/4 इंटू 1/2, यानी कि 3/8। इसी टाइप से मोहन्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 3/8। और सोहन्स न्यू रेशियो कह दो या सोहन्स रेशियो, क्योंकि सोहन तो न्यू पार्टनर ही है हमारा, 1/4 रेशियो था, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/8। इट्स मीन कि हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2, ये न्यू रेशियो हो गया। अब हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। सेकंड वर्किंग नोट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो इसमें भी हमारा ये पॉइंट होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो फाइंड आउट करेंगे बेटे, 12,000 रुपीज़ ब्रॉड किए थे उसने, मल्टीप्लाई 4/1 न्यू पार्टनर के रेशियो का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 48,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम फर्म्स गुडविल 10,000 रुपीज़, तो फर्म्स कैपिटल आ गई कैलकुलेट होकर 38,000। इसमें राम्स कैपिटल 38,000 मल्टीप्लाई 3/8, और सेकंड पार्टनर जो है हमारा मोहन्स कैपिटल आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 38,000 मल्टीप्लाई 3/8। तो इनकी कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। थ्री से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अब 14,250, और सोहन्स कैपिटल जो है, सोहन्स कैपिटल हो जाएगी बेटा 38,000 मल्टीप्लाई 2/8 इज इक्वल टू ₹9,500। ये जो तीनों की कैपिटल फाइंड आउट होकर आई बेटा, उसको यहाँ हम टू बैलेंस CD, जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था, टू बैलेंस CD में यहाँ शो करेंगे 14,250,
14,250 एंड 9,500। अब हम देखेंगे कि तीनों पार्टनर्स में जो कैपिटल अकाउंट का टोटल है वो कौन सी साइड का, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है या डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो जो सोहन है उसका तो दोनों साइड का इक्वल हो गया, सबसे पहले उसको इक्वल कर दिया हमने 12,000 रुपीज़। अब राम एंड मोहन में कंपेयर करेंगे। राम का जो टोटल है क्रेडिट साइड का 19,250 है उसका टोटल, और इसका डेबिट साइड का जो टोटल है 19,250 माइनस 15,275। इसमें से माइनस करेंगे तो इट्स मीन कि इसका कैश एक्सीज है, ये कैश विड्रॉल कर लेगा। तो टू बैंक अकाउंट कितना विड्रॉल करेगा, माइनस कर देते हैं 3,975 रुपीज़ राम विड्रॉल कर लेगा। यानी कि जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब इसी टाइप से मोहन का देखते हैं। मोहन का उस साइड का टोटल आ रहा है बेटे 14,250 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 15,275। इसको माइनस करेंगे तो 1,025 रुपीज़ मोहन ब्रॉट करेगा बाय बैंक अकाउंट, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, और जो राम ने विड्रॉल किया है उसकी एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,025 रुपीज़। तो इसका टोटल यहाँ का 19,250 राम का दोनों साइड का होगा इक्वल, एंड मोहन का बैलेंस हो गया 15,275। अब इसके बाद लास्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 1 बाय 1 पहले लायबिलिटीज़ की आइटम और फिर असेट्स की आइटम को हम शो करेंगे डिटेल में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम गिवन है हमारी क्रेडिटर्स, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्रेडिटर्स 20,000 के गिवन है, 20,000 सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद बिल्स पेबल 10,000 रुपीज़ के हैं, बिल्स पेबल 10,000 रुपीज़। फिर जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जनरल रिजर्व को अब शो नहीं करेंगे। कैपिटल गिवन है, लेकिन कैपिटल अब जो हम यहाँ शो करेंगे, पहले 2 पार्टनर्स की थी, अब 3 पार्टनर्स की शो की जाएगी, राम, मोहन एंड सोहन। तीनों की कैपिटल मैंने अभी फाइंड आउट की है, वही कैपिटल जो सीडी के सामने लिखी है यहाँ बैलेंस में फाइंड आउट की है हमने। 14,250 एंड 9,500, टोटल आ गया 38,000। अब इसी टाइप से हम असेट्स में चलेंगे। असेट्स में हमारी फर्स्ट आइटम गिवन है बैंक। बैंक में जो हमारा बैलेंस गिवन था पहले बेटे, वो गिवन था हमारा 20,000 रुपीज़ में हम प्लस करेंगे जो सोहन ने ब्रॉट किए थे कैपिटल के 12,000 प्लस 12,000, प्लस जो मोहन ने ब्रॉट किए हैं 1,025 वो प्लस करेंगे, और राम ने जो विड्रॉल किए हैं 3,975 वो माइनस हो जाएंगे 3,975। तो फाइनली बैलेंस जो आएगा उसको हम बाहर शो कर देंगे। तो इनका टोटल हुआ रिसीव्ड का हमारा टोटल 33,025 माइनस करेंगे 3,975, 29,050 रुपीज़ बैलेंस बचे अब हमारे बैंक में। 29,050 रुपीज़ हमने शो कर दिया। उसके बाद सेकंड आइटम गिवन है डेप्टर्स। डेप्टर्स थे 10,000 के। डेप्टर्स में हमने 500 रुपीज़ का प्रोविज़न मेड किया था फॉर बैड डेट्स, लेस प्रोविज़न 500 इज इक्वल टू 9,500 रुपीज़। फर्नीचर की वैल्यू थी हमारी 4,000 रुपीज़ की। 4,000 में 200 रुपीज़ डिक्रीज हुए थे, तो 4,000 लेस डेप्रिसिएशन या डिक्रीज 200 रुपीज़, तो 3,800 इसका बैलेंस बचा। फिर है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू थी हमारी 27,000 रुपीज़ में। इस पर डेप लगा, लेस डेप चार्ज करेंगे। डेप है हमारा इसमें 1,350, तो 1,350 इसके माइनस करेंगे
तो 25,650 इसका बैलेंस बचा। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, इक्वल आएगा। इस साइड का टोटल 68,000 लाइबिलिटीज़ का। अब असेट्स का टोटल कर लेते हैं, तो 68,000। इस साइड का भी टोटल हमारा 68,000 आ गया। तो इस टाइप से हमने टोटल कुल कंप्लीट क्वेश्चन सीखा।